हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल की नई क्लास में। तो दोस्तों, आज इस एक्सेल की नई क्लास के अंदर मैं आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूं कि आप एक्सेल में अटेंडेंस शीट कैसे बना सकते हो, किस तरीके से अटेंडेंस शीट की डिज़ाइन कर सकते हो, किस तरीके से अटेंडेंस शीट को मेंटेन कर सकते हो, किस तरीके से अटेंडेंस शीट के अंदर आप फॉर्मूले लगा सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। A to Z जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो दोस्तों यकीन मानिए कि अगर आप दोस्तों ये वीडियो आप देख लेते हो ना अटेंडेंस शीट की, तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप महीने के 30,000 रुपये तक कमा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा लास्ट तक का ज़रूर देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक टिप्स भी बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सरल तरीके से सिखाया है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों आज मैं आपको एक्सेल में अटेंडेंस शीट बनाने का तरीका सिखाने वाला हूं। तो उससे पहले मैं आपको यहां पे डेमो दिखा दूं कि किस तरीके से अटेंडेंस शीट हम लोग तैयार करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आपको थोड़ा डेमो दिखा देते हैं। यहां पे देखिए एम्प्लॉय नेम हमने एम्प्लॉय आईडी रखा है। ठीक, एम्प्लॉय आईडी कैसे लिखी जाती है, किस तरीके से दी जाती है, तो वो मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे नेम है, पोस्ट है, ठीक इस तरीके से। यहाँ पे मैंने मंथ्स को दिया है। ठीक इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे एब्सेंट लीव सब यहाँ पे प्रेजेंट है, एब्सेंट है, हॉलीडे है, टोटल डेज हैं, बेसिक सैलरी है, 1 डे सैलरी है, मतलब पूरा कंप्लीट मैंने यहाँ पे एक अटेंडेंस शीट तैयार किया है। तो इसको कैसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। ठीक है ना दोस्तों। और इसमें कैसे फॉर्मूले लगेंगे तो वो सारी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग ले लेते हैं एक नई सीट। ठीक इस तरीके से नई सीट हमको ले लेनी है दोस्तों। ठीक, और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे नई सीट लेने के बाद दोस्तों हमें पहली लाइन को छोड़ देना है, दूसरी लाइन को छोड़ देना है, तीसरी लाइन पे आपको आ जाना है। ठीक, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय आईडी है और नेम है और पोस्ट है। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे क्या है, इसको टाइप कर देना है। ठीक, एम्प्लॉय आईडी हमको लेनी है इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे हम लोग को आईडी डाल देनी है, टैब बटन दबा के आपको आगे बढ़ना है, और यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे आपको नेम डालना है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको नेम लिखना है। ठीक, इस तरीके से आपको नेम टाइप करना है। ठीक, फिर टैब बटन दबाना है और यहाँ पे आपको पोस्ट लिखनी है। ठीक, तो आप पोस्ट को दोस्तों आप यहाँ पे डिपार्टमेंट भी लिख सकते हो। ठीक, बहुत लोग डिपार्टमेंट लिखते हैं लेकिन हम यहाँ पे पोस्ट ही लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कैसे मैंने देखिए यहाँ पे दी थी। ठीक, तो यहाँ देखिए एल मैंने 101 दिया है, तो इसका मतलब है मैंने अपने ही कंपनी अपने नेम से ही आईडी दी थी। आप चाहो तो इसको अपने हाथ से ही बना सकते हो, नहीं तो जब आप फिलहाल जब कंपनी में काम करोगे तो ये आईडी आपको बनानी नहीं पड़ेगी अपने हाथ से, ये आपको खुद ही मिलेगी। आप बस देख देख कर टाइप करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे बस सीखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप एम्प्लॉय आईडी कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे मैंने क्या है, अपने नेम से ही बनाया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ बनाओगे कैसे। तो मैंने इस तरीके से एल लिखा, 01 लिखा। ठीक, दूसरा मैंने फिर नीचे आपको नीचे आने के लिए इंटर बटन दबाना है, फिर आपको यहाँ पे एल लिखा और 100 मैंने 2 लिखा। ठीक, इस तरीके से लिखने के बाद हमने क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया इस तरीके से, और ये जो बिंदु है ना छोटा सा आपको दिख रहा होगा। ठीक, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए ये जो बिंदु है इस तरीके से आपको ये दिख रहा है। ठीक, देखिए ये जो आपको बिंदु है, ठीक देखिए ये आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे, देखिए ये जो छोटा सा बिंदु बन के आएगा। ठीक, बस आपको क्या करना है, इसी को आपको पकड़ना है। ठीक, इस तरीके से आपको पकड़ लेना है और इस तरीके से नीचे की ओर खींच देना है। जितना भी नंबर चाहिए आप खींच दीजिए। ठीक, चलिए हम 10 तक का नंबर ले लेते हैं। ठीक, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे 13 तक का लिया है, चलिए हम यहाँ पे 13 तक का ही नंबर लेते हैं। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे और यहाँ पे हम 13 नंबर तक ले लेंगे। ठीक, इस तरीके से हमें 13 नंबर ले लेना है। ठीक, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक एम्प्लॉय आईडी मैंने दे दी इस तरीके से। ठीक, अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, एम्प्लॉय नेम देना है। ठीक, देखिए यहाँ पे नेम दिया है मैंने इस तरीके से, तो नेम यहाँ पे चलिए हम फिल कर लेते हैं। ठीक, इसी तरीके से आपको भी नेम भर देना है, क्योंकि अभी आपको सीखना है तो आपको इसी तरीके से नेम भर देना है। ठीक, अगर दोस्तों जब आप कंपनी में काम करोगे तो ये नेम आपको क्या है कि खुद ही मिलेंगे फाइल, बस आपको देख देख के चढ़ाना होगा। ठीक, जिसको भी हम सैलरी देंगे उसका नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे नाम क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद हो जाए। ठीक, ना ही आपका ना ही मेरा, तो हम इसलिए क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इसका सिलेक्ट
सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से करेंगे हम इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पे चलकर हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक, इस तरीके से। देखिए ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे डबल क्लिक, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, अब चलिए दोस्तों पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट दोस्तों जो हमारे एम्प्लॉई हैं वो किस किस पोस्ट में है, कौन से डिपार्टमेंट में है, तो उसको हमें यहाँ पे दर्ज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पोस्ट ले रखी है। ठीक, इसी तरीके से आप भी चाहो तो ले लेना। ठीक, मैं इसको भी क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट का ही इस्तेमाल करूँगा। ठीक, तो इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, राइट क्लिक कर लेते हैं, इसको कर देते हैं कॉपी और चलते हैं हम लोग अपनी पोस्ट पे राइट क्लिक करके कर देते हैं यहाँ से पेस्ट। ठीक, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। ठीक, इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये दो चीज़ हमने यहाँ से फिल कर ली, आपको भी इसी तरीके से फिल कर लेनी है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे जो पोस्ट है, ठीक, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक, यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ क्लिक करना है। ठीक, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जनरल पे आना है। ठीक, यानी कि आपको क्या करना है, होम पे आना है और जनरल पे क्लिक कर देना है। ठीक, इस तरीके से जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मोर नंबर दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक, इस तरीके से नंबर पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कस्टम पे आना है। कस्टम पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको कस्टम है, यहाँ पे आपको जो टाइप्स दिख रहा है इसको आपको इस तरीके से डिलीट कर देना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। यहाँ पे आपको केवल डी टाइप करना है। ठीक, इस तरीके से डी क्यों टाइप कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग इसको आपको दिखाएंगे डेट के लिए टाइप करें, तो आपको डी टाइप करके यहाँ से क्या करना है, ओके करा देना। ठीक, देखिए ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जब मैं कोई डेट लिखूंगा, ठीक, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/5/2024, ठीक, इस तरीके से लिखता हूँ और ओके करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये डेट मेरा क्या है, बाकी चीज़ नहीं टाइप हुआ, केवल डेट टाइप हुआ। ठीक, कौन सी डेट है, तो फर्स्ट डेट है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइप कर दिया। ठीक, इस तरीके से बस आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे इस तरीके से पूरा लास्ट तक का जितने मंथ की ये डेट है, यानी कि इस मंथ में आप कितनी डेट यूज़ हो रही है वो डेट हम यहाँ तक ले लेंगे, यानी 31 दिन तक का डेट है यहाँ पे। ठीक, तो हम इस तरीके से 31 दिन तक का डेट क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से आपको भी क्या करना है, सेट कर लेना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, 2 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो वो हम निकालने के लिए आप चाहो तो यहाँ से इनका नंबर आप देख देख के यहाँ से दिन लिख सकते हो। ठीक दोस्तों, नहीं तो आप चाहो तो इस तरीके से नहीं देख के लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं एक तरीका आपको सिखा देता हूँ। तो आप फॉर्मूले से यहाँ पे डेट निकाल सकते हो। क्या है फॉर्मूला, लगाओगे बराबर का चिन्ह और फिर आपको लिखना है TEXT टैक्स। ठीक, और फिर आपको फॉर्मूले को इनेबल करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए इस तरीके से। यहाँ पूछ रहा है वैल्यू, तो वैल्यू आपको ये वाली देनी है, पहली वैल्यू। ठीक, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है और इंडोटेड जो आपको डबल कोट होता है ना, डबल कोट के अंदर आपको क्या लिखना है, 3 बार आपको डी लिखना है, 1 2 3 इस तरीके से। ठीक, फिर डबल कोट को आपको बंद कर देना है। ठीक, उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक, आप एक और देख लीजिए, आपको बराबर का चिन्ह लिखना है, फिर TEXT टैक्स लिखना है, यहाँ पे आपको वो वैल्यू दे देनी है। ठीक, पहली वैल्यू, फिर आपको कॉमा लिखना है, डबल कोट के अंदर 3 बार डी, फिर डबल कोट से बंद करना है, ब्रैकेट लगाना है और देन करना ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 तारीख को संडे पड़ेगा। ठीक, अब चलिए हम लोग इसको बाकी दिन में, बाकी जो दिन है उसमें कौन सा डे पड़ेगा, तो उसके लिए आपको आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और ये जो छोटा सा बिंदु दिख रहा है ना, बस इसके ऊपर कर्सर रखना और पीछे की ओर आपको खींचते हुए चले जाना है। ठीक, बिल्कुल पीछे की ओर आप क्या करोगे, खींचते हुए चले जाओगे इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पे लास्ट पे आके छोड़ दोगे। ठीक, अब देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पहला तारीख है उसको संडे दे रहा है, यानी 2 तारीख को मंडे पड़ेगा। ठीक, 3 तारीख को वेडनेसडे पड़ेगा, इस तरीके से वो डेट भी हमें लाकर दे दिया। ठीक, बस आपको क्या करना है, इसको हमें एडजस्ट करने के लिए, देखिए बहुत बड़ा बड़ा फॉन्ट में आ रहा है, इसको हमें एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए आप चाहो तो इस पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक, इस तरीके से लास्ट तक का सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक, नहीं तो मैं आपको एक आसान तरीका ही बता देता हूँ। आपको क्या करना है, ये पहला डी है उसको सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। ठीक, फिर आपको क्या करना है, ये देखिए जो ड्रॉ करने वाली है ना, बस आपको नीचे वाला ड्रॉ करने वाली आपको पीछे की ओर स्क्रॉल कीजिए इस तरीके से। ठीक, जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, फिर स्क्रॉल करने के बाद आपको ये जो लास्ट वाली मंथ है, बस आपको लास्ट वाले मंथ को क्या करना है, इस तरीके से क्या करना है, शिफ्ट के बटन को दबा के इस पर सिलेक्ट कर देना है। देखिए पूरा एक तक क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, फिर होम पे आना है इस तरीके से। होम पे आने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट, आपको फॉन्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक, फॉन्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम फिट वेट, आपको इस पर बस क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। आप देखिए बिल्कुल ये एडजस्ट कर दिया। ठीक, तो ये इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लो। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए ये क्या हो रहा है, ये जो लाइन है इसको हमें मर्ज करना है। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, इसको मर्ज कर देना है। ठीक, और इसको हम मिडिल पे कर देंगे। ठीक, फिर इस तरीके से आपको इनको सेलेक्ट करना है, मर्ज करना है, मिडिल करना है, फिर आपको सेलेक्ट करना है इस तरीके से, मर्ज करना है, मिडिल करना है, इतना आपको काम कर देना है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। फिर आपको क्या करना है,
इतना काम करने के बाद आपको इनको क्या करना है, इस तरीके से सिलेक्ट करना है, ठीक। सबको आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। देखिए पूरा यहाँ तक का सिलेक्ट करोगे और इसके अंदर आपको कलर भर देना है, ठीक। चलिए कलर हम लोग यहाँ पे इसको भर देते हैं, ठीक। इस तरीके से कलर भर देना है आपको। अब देखिए यहाँ पे कलर भरने के बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, ठीक। इस तरीके से अब यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है, तो अब हम इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम पूरा सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद देखिए बॉर्डर आपको यहीं दिख जाएगा, आप एक बार क्लिक कर चुके हो तो बॉर्डर बाहर ही दिख जाएगा, ठीक। अगर ना दिखे तो आप इस पे बटन पे क्लिक कीजिएगा तो बॉर्डर दिख जाएगा, ठीक। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से हमने इसको क्या किया, सेट कर दिया, ठीक। अब हमें जो अटेंडेंस शीट है यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे अटेंडेंस अपने हाथ से ही भरना होता है, ठीक। वो आपको अपने हाथ से ही भरना पड़ेगा। जिस एम्प्लाई जिस दिन आएगा उस दिन का आपको अटेंडेंस देना है। तो अटेंडेंस क्या है दोस्तों, जैसे उसका सिंबल होता है, अगर वो आ रहा है दोस्तों प्रेजेंट है तो उसका सिंबल हम लोग P देते हैं, और नहीं आ रहा है तो उसका सिंबल हम लोग क्या देते हैं, अब्सेंट होगा तो A देते हैं, ठीक। और अगर वो छुट्टी पे है, हॉलीडे लग गया है, तो उसका सिंबल हम लोग H देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमें वो अपने हाथ से ही भरना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से आप बॉर्डर लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर के लिए यहाँ पे क्लिक कर लेंगे इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, शिफ्ट बटन दबा लेना है दोस्तों, और फिर को लास्ट में आ जाना है, ठीक। अब देखिए लास्ट पे आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो हमें क्या है, एक लॉजिक आपको बता देते हैं। तो आपको सबसे किनारे पे पहले आना है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे आपको सबसे लास्ट वाले पे, ठीक, यहाँ पे देख लीजिए सबसे लास्ट वाले पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर रख लीजिए, ठीक। और यहाँ पे आप क्या कर लीजिए दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आपको बस एक टाइप कर देना है, ठीक। क्योंकि यहाँ सिंबल हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहीं तक सिलेक्ट हो, ठीक। बस आपको क्या करना है, इस पर सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट बटन दबाइए और सबसे लास्ट में आ जाइए, ठीक। यहाँ तक, यहाँ पे आपको आना है बिल्कुल सबसे लास्ट में। देखिए यहाँ पे हम आते हैं बिल्कुल लास्ट में, ठीक ना, इस तरीके से। नहीं तो आप इसी तरीके से आप इनको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक। इस तरीके से आप इनको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक। सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर दे देना, एक छोटा सा बॉर्डर दे दिया। इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, हटाते हैं। अब देखिए ये प्रॉपर मेरा क्या है, थोड़ा सा सेट हो चुका है, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक। इस तरीके से, ताकि आपको चीज़ें और भी अच्छे से दिखाई दे, ठीक। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉर्डर लग चुका है, ठीक। तो इसको हटाने के लिए फिर से हम सिलेक्ट कर लेंगे जितना बॉर्डर एक्स्ट्रा लगा है, और यहाँ से हम आएंगे इस पर क्लियर पे, ठीक। क्लियर पे क्लिक करोगे, यहाँ से हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक। इस तरीके से तो देखिए वो चीज़ यहाँ से हट जाएगा, ठीक। अब इतना मेरा प्रॉपर तैयार हो गया है, आपको देखने में भी अच्छा लग रहा होगा, ठीक। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इन सबको पूरा सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से बॉर्डर कर देना है, यानी कि बोल्ड करेंगे, ठीक। इस तरीके से बोल्ड कर देंगे। आप देख सकते हो ये प्रॉपर अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और हम यहाँ पे इसको चाहो तो आप कलर में भी कर सकते हो, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसके अंदर आप कलर भी भर सकते हो। चलिए हम यहाँ पे कोई कलर भर देते हैं इस तरीके से, ठीक। अब देखिए इतना मैंने सेट कर दिया है, अच्छा लग रहा है प्रॉपर तरीके से। अब हमें यहाँ से अटेंडेंस शीट करना है, तो जहाँ पे संडे है वो हमें क्या करना है दोस्तों, संडे वाले को हमें यहाँ से क्या करना है दोस्तों, तो संडे वाले को हम यहाँ से हटाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ से संडे वाले को हमें देना है क्या, लाल वाले कलर को। हम इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम इनको इसके अंदर जो कलर है वो हम लाल भर देंगे, ठीक। इस तरीके से लाल भर देंगे और सेंटर पे क्लिक कर देंगे, ठीक। फिर इसी तरीके से हम लाल संडे को देखेंगे, यहाँ पे कहाँ संडे है उसको सिलेक्ट करेंगे, लाल भरेंगे और सेंटर करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ से क्या करेंगे, संडे वाले को ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, लाल करेंगे यानी डिब्बे पे कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंटर पे करेंगे, ठीक। इसी तरीके से आपको क्या करना है, संडे वाले को ही केवल सिलेक्ट करना है इस तरीके से, और इस डिब्बे को आपको क्लिक करना है और सेंटर पे कर देना है। इसी तरीके से आपको यहाँ से भी संडे को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। और यहाँ से आपको कलर भरना है और सेंटर पे कर देना है, ठीक। देखिए जैसे मैंने शीट डेटा बनाया था, देखिए प्रॉपर ये इस तरीके से फॉर्मेट यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक। अब बस हमें यहाँ पे क्या है, अपने हाथ से ही यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो अगर वो प्रेजेंट होगा तो उसके लिए दोस्तों हम P भरेंगे, आगे टैब बटन दबाओगे, आगे बढ़ोगे। अगर एब्सेंट होगा तो आप A भरोगे, फिर आगे बढ़ोगे। इसी तरीके से आपको प्रेजेंट है तो आप P करते हुए क्या करोगे, भरते हुए चले जाओगे इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। अगर वो यहाँ पे नहीं आया है, ठीक, छुट्टी पड़ गई है, तो वहाँ पे हम लोग क्या है, हॉलीडे भरेंगे, इस तरीके से H दबाएंगे, ठीक। तो इसको क्या है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, बस आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से हम इसके कलर को क्या कर देंगे, यहाँ से आकर हम इसके कलर को वाइट कर देंगे, ठीक। इसी तरीके से आपको क्या है कि इसका कलर भी वाइट कर लेना है। तो इस तरीके से आप क्या है कि जितने भी एम्प्लाई जितने दिन आ रहे हैं, जितने दिन नहीं आ रहे हैं, उनके सिंबल को आप इस तरीके से क्या करोगे, पूरे में फिल करते हुए चले जाओगे, ठीक। इस तरीके से दोस्तों आप क्या है कि कंप्लीट जो ये अटेंडेंस है वो आप बना लोगे, ठीक। इसको हमें अपने हाथ से ही भरना पड़ता है, ठीक। तो दोस्तों इसको आप अपने हाथ से ही भरोगे, ठीक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ताकि थोड़ा सा समय भी बच जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं लास्ट तक का, ठीक। और इसको कर लेते हैं हम राइट क्लिक करके इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक। अब अपने सीट पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से
हम राइट क्लिक करके इसको क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक, इस तरीके से। तो पूरा हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फिल कर दिया। ठीक, आपको तरीका बता दिया, आप इस तरीके से क्या कर लोगे, देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। तो इतना प्रॉपर मेरा क्या है कि डेटा तैयार हो गया है, यानी कि अटेंडेंस शीट इतना मेरा तैयार हो चुका है। देखिए यहाँ पे सीट में मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या है कि सीट का जो प्रॉपर डेटा है वो यहाँ तक का सेलेक्ट बना लिया। देखिए ठीक, 31 तारीख तक का बन चुका है। अब हमें क्या है कि ये चीज़ें और भी प्रेजेंट करानी है, यानी कि प्रेजेंट है, एब्सेंट है। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग इसको प्रेजेंट्स कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं दोस्तों। तो इनको भी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, प्रेजेंट है, एब्सेंट है और हॉलीडे है। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिल करते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको आगे बढ़ना है इस तरीके से, और यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इस डेटा को फिल करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, ठीक, ताकि आपको दिखाई दे, और यहाँ से हम लोग इसको भरना चालू कर देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट लिखते हैं, प्रेजेंट। ठीक, इस तरीके से फिर आगे बढ़ना है, टैब बटन दबा के फिर लिखेंगे यहाँ पे एब्सेंट, फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ठीक, यहाँ पे एब्सेंट लिखते हैं हम लोग। इस तरीके से टैब बटन दबा के आपको यहाँ पे लिखना है हॉलीडे। ठीक, इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब बस आपको क्या करना है, इनको आपको सिलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से मर्ज करना है और इसको आपको मिडिल पे कर देना है। ठीक, इस तरीके से फिर आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है, मर्ज करना है और आपको इस तरीके से मिडिल पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है, मर्ज करना है और मिडिल पे क्लिक कर देना। ठीक, इतना आपका डेटा क्या होगा, प्रॉपर तैयार हो जाएगा। ठीक, फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या है कि टोटल डेज निकालना है और बेसिक सैलरी निकालनी है। ठीक, तो देखिए दोस्तों टोटल डेज और बेसिक सैलरी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, तो चलिए हम यहाँ करते हैं टोटल डेज, टोटल डेज। ठीक, टोटल डेज हमने लिखा। इस तरीके से टैब बटन दबाएंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखते हैं बेसिक सैलरी। ठीक, तो बेसिक सैलरी। ठीक, सैलरी को देखो नीचे लिखने के लिए आप क्या करोगे, मैं आपको दो तरीका बता देता हूँ। एक तो आप क्या करोगे, नीचे लिखने की ऑल्ट इंटर का यूज़ करोगे तो कर्सर उसी सेल में नीचे आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सैलरी। ठीक, इस तरीके से। ठीक, और इंटर बटन दबाओगे तो बाहर आप इस तरीके से लिख जाएगा ऊपर नीचे। ठीक, और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हम दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 डे सैलरी, नीचे लिखा है, तो इसके लिए मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इसको आप क्या है कि अगर आप भूल गए हो लिखना, तो यहाँ पे क्या है कि आप जब लिखते हो, जैसे यहाँ पे हम बेसिक सैलरी फिर से लिखते हैं। ठीक, बेसिक, देखिए इस तरीके से बेसिक सैलरी लिखा और यहाँ पे सैलरी लिख देते हैं। इस तरीके से सैलरी लिखा मैंने, ठीक ना, देखिए सैलरी लिखा इस तरीके से। और हम क्या करें, इसको हम क्या कर दिए, इस तरीके से मैंने डेटा को फिल कर दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टैब बटन दबा के और यहाँ पे मुझे क्या फिल करना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि हमें क्या फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें 1 डे सैलरी, तो चलिए हम यहाँ पे 1 डे सैलरी की बात कर लेते हैं, 1 डे सैलरी। ठीक, देखिए मैंने 1 डे सैलरी लिखा। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 डे सैलरी लिख लिया, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्रैप टैक्स पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये व्रैप टैक्स आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर नीचे आ जाएगा। ठीक, तो मैंने दोनों तरीका बता दिया, एक में आप ऑल्ट इंटर का भी इस्तेमाल करके कर सकते हो, नहीं तो आप अगर भूल जाते हो तो आप व्रैप टैक्स का प्रयोग करिए, तो वो अपने आप नीचे ऊपर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भैया सैलरी ऑन अटेंडेंस। ठीक, चलिए हम लोग इसको फिल कर लेते हैं, सैलरी एंड अटेंडेंस। ठीक, सैलरी ऑन अटेंडेंस। ठीक, तो दोस्तों अब हमें क्या है, यहाँ पे क्या भरना है, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो पीएफ है और ईएसआई, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पीएफ और ईएसआई फिल कर लेते हैं। ठीक, पीएफ 18% हम लोग यहाँ पे काटेंगे। ठीक, और यहाँ पे हम लोग ईएसआई कितना है, 1.75%। ठीक, उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इन हैंड सैलरी। ठीक, यानी कि जितनी हमें इन हैंड सैलरी मिलेगी तो उसकी बात कर लेते हैं, तो वो हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं, इन हैंड सैलरी। ठीक, लिखते हैं इन हैंड सैलरी। ठीक, और इसको हम क्लिक करते हैं। ठीक, तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक, अब देखिए इतना डेटा मैंने तैयार कर लिया, बस इसको भी फॉर्मेट वे में हमको करने के लिए बस सिलेक्ट करना है, मर्ज करना है। ठीक, इस तरीके से। ठीक,
और यहाँ से आपको मिडिल पे करना है। ठीक, आप इसको क्या करिए, सेलेक्ट कीजिए, मर्ज कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, इस तरीके से मर्ज करना है। सिलेक्ट करेंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे, इस तरीके से सिलेक्ट करना है, मर्ज करना है, सिलेक्ट करना है और यहाँ से मर्ज करेंगे और इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज करेंगे। ठीक, अब इन तीनों को हमने सिलेक्ट करके मर्ज कर लिया। इस तरीके से डेटा मेरा प्रॉपर तैयार हो चुका है, आप देख भी सकते हो। इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और इनको हम क्या करेंगे, एक कलर इसी के ऊपर हम लोग फिर से फिल कर देंगे। ठीक, और इसको हम क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से पूरा नीचे तक का, और यहाँ पे हमको क्या करना है, एक बॉर्डर अच्छा सा दे देना है इस तरीके से। ठीक, अब इनको हम सिलेक्ट करते हैं, पूरा डेटा फिर से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बॉर्डर भी देंगे। ठीक, अब देखिए ये थोड़ा सा डे मेरा छिप रहा है, इसको हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, ये देखिए ऊपर की ओर भाग गया तो इसको हम मिडिल पे लगा देंगे। ठीक, देखिए ये चीज़ हम इस तरीके से यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे, हाँ ठीक, इस तरीके से डेटा मेरा प्रॉपर तैयार हो गया है। अब इस तरीके से दोस्तों मैंने डेटा प्रॉपर तैयार हो चुका है। ठीक, देखिए पूरा फॉर्मेट अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि पेजेंट क्या होता है। तो पेजेंट दोस्तों वो होता है कि जितने दिन एम्प्लाई आता है, ठीक, यानी कि जितने दिन मेरा एम्प्लाई आ रहा है तो उसको यहाँ पे हमें शो कराना है कि भैया 30 दिन का महीना है या 31 दिन का महीना है, तो उसमें कितने दिन आया है। ठीक, तो उसको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूले के थ्रू निकालना पड़ेगा। तो इस पर चलिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, बराबर का चिन्ह, और यहाँ पर टाइप करेंगे काउंट। ठीक, इस तरीके से आपको काउंट टाइप करना है और लिखना है काउंट इफ़। ठीक, आपको काउंट इफ़ का मतलब यानी काउंट आपको गिनना है यदि। ठीक, तो उसके बाद आपको क्या करना है, टैब बटन दबाना है। ठीक, फॉर्मूले को इनेबल कराना है। फिर बोल रहा है रेंज, तो आपको रेंज क्या करना है, तो आपको रेंज यहाँ से आपको पीछे स्क्रॉल करके आना है इस तरीके से और यहाँ से आपको रेंज लेना है। ठीक, आप रेंज कैसे लोगे, यहाँ पे इस पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको रेंज लेनी है। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से और आपको क्या करना है, फिर से स्क्रॉल करके जाना है पीछे की ओर और यहाँ पे आपको शिफ्ट बटन दबा के यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना। तो ये पूरी रेंज आपको क्या होगी, सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक, फिर आपको कॉमा देना है। फिर आपको क्या करना है, डबल कोट के अंदर क्या करना है, आपको पेजेंट है तो पेजेंट के लिए आपको पी टाइप कर देना है इस तरीके से। ठीक, और डबल कोट के अंदर इसको बंद कर देना है। ठीक, और आपको शिफ्ट बटन दबा के ब्रैकेट वाला क्लोज कर देना है। ठीक, एक बार और देख लीजिए काउंट का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, यानी पेजेंट निकालने के लिए। तो आपको बराबर का चिन्ह और काउंट इफ और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या है, रेंज ले लेनी है जहाँ से जहाँ तक का आपका मंथ है। ठीक, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, डबल कोट के अंदर आपको पी टाइप कर देना है। ठीक, उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेजेंट मेरा 21 दिन हुआ है। ठीक, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे तक का क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये पूरा क्या होगा, पेजेंट निकाल देगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों हमें एब्सेंट निकालना है, तो एब्सेंट भी हम सेम पेजेंट जैसा ही निकालेंगे। ठीक, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, चलिए हम लोग लगा लेते हैं बराबर का चिन्ह और यहाँ लिखते हैं काउंट। ठीक, इस तरीके से काउंट इफ। ठीक, आपको टैब बटन दबा के फॉर्मूले को इनेबल कर लेना है। फिर आपको रेंज लेना है। रेंज लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको रेंज लेनी है। तो चलिए रेंज के लिए फिर से हम लोग पीछे करके आते हैं ड्रॉ में, इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और आपको क्या करना है, पीछे की ओर आना है फिर से इस तरीके से स्क्रॉल करके और लास्ट वाले पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको शिफ्ट बटन दबा लेना है। ठीक, और सिलेक्ट कर देना है। तो देखिए पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रेंज दे दी है। उसके बाद आपको कॉमा देना है। डबल कोट के अंदर आपको क्या करना है, एब्सेंट का ए लिखना है। ठीक, और डबल कोट से अंदर बंद कर देना है। ठीक, और शिफ्ट बटन दबा के इसको क्लोज कर देंगे और देन करेंगे ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एब्सेंट निकल के आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों आपको क्या है, एब्सेंट निकल आएगा। ठीक, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, नीचे तक ड्रैग कर लेंगे इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ देखिए जितने लोग एब्सेंट होंगे उनका वैल्यू निकाल के दे देगा, जो नहीं होंगे वो छोड़ देगा। ठीक, अब चलिए इस तरीके से हमें क्या है कि यहाँ पे आपको हॉलीडे का भी निकालना है। ठीक, थोड़ा सा हम यहाँ पे जो है ये हमें हॉलीडे का भी अब इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो चलिए हॉलीडे को भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो लगाते हैं बराबर का चिन्ह और यहाँ टाइप करते हैं काउंट। ठीक, काउंट इफ। ठीक, इस तरीके से टैब बटन दबा के इसको इनेबल कर लेना है। फिर आपको रेंज देना है। तो रेंज कैसे दोगे, तो चलिए ड्रॉ कर आपको ये स्क्रॉल करके पीछे आना है इस तरीके से और इसको आप चाहो तो इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक, अपने हाथ से सिलेक्ट करते हुए पीछे की ओर आ जाइए, नहीं तो मैंने आपको तरीका बताया, पहला सिलेक्ट कर लीजिए, फिर शिफ्ट बटन दबा के लास्ट वाला सिलेक्ट कर लीजिए, अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, रेंज देना है। ठीक, तो रेंज देने के लिए हमें क्या करना है, रेंज मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। फिर आपको कॉमा बटन दबाना है और डबल कोट के अंदर आपको क्या टाइप करना है, एच टाइप करना है। ठीक, इस तरीके से। ठीक, और डबल कोट से इसको बंद कर देना है। ठीक, क्योंकि हॉलीडे है तो एच टाइप करना है। अब शिफ्ट के बटन दबा के इसको क्लोज कर देना है। ठीक, और उसके बाद आपको इंटर बटन दबा के यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हॉलीडे भी आ चुका है, तो हॉलीडे को भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो हॉलीडे भी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से फिल हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं टोटल डेज। तो टोटल डेज क्या होता है दोस्तों, तो टोटल डेज का मतलब है कि कितने दिन एम्प्लॉय आया है, मतलब जो एब्सेंट हुआ है उसको छोड़कर, प्रेजेंट हुआ है और जो हॉलीडे मतलब संडे का पैसा भी
काउंट किया जाता है, ठीक। यानी कि जैसे एम्प्लॉय काम करता है तो जितने दिन तो आता है, और जो गवर्नमेंट छुट्टी होती है संडे, उसका पैसा भी उसको मिलता है, ठीक। तो वो दोनों हम यहाँ से क्या करेंगे, टोटल डेज को निकालेंगे। तो क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह करेंगे और यहाँ से प्रेजेंट हुआ है जो भी व्यक्ति, उसको लेंगे, प्लस लगाएंगे और यहाँ से आपको हॉलीडे ले लेना है और आपको क्या करना है, एंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ से मेरा क्या है, टोटल डेज निकल आया है, ठीक। चलिए इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इस तरीके से ड्रैग कर लेते हैं, ठीक। इस तरीके से आपको ड्रैग कर लेना है, ठीक। तो सबका मेरा क्या निकल आएगा, टोटल डेज निकल आएगा। कोई 26 दिन आया है, कोई 31 दिन आया है, कोई 26 दिन आया, इस तरीके से आपको डे निकाल देगा, ठीक। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी दोस्तों क्या होती है, तो बेसिक सैलरी मैं आपको बता दूँ, बेसिक सैलरी दोस्तों वो होती है जब हम जॉब लेने जाते हैं तो हमको बताई जाती है कि भैया आपको 40,000 सैलरी मिलेगी पर मंथ, 30,000 सैलरी मिलेगी पर मंथ, तो वो हमारी बेसिक सैलरी होती है, ठीक। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बेसिक सैलरी की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने बेसिक सैलरी जो हमें दी जा रही है, ठीक, वो जिस जो एम्प्लॉई है उनको 60,000, किसी को 55,000। तो ये जो हमें बताई जाती है जॉब लेने जब जाते हैं, जो हमें बताई जाती है कि भैया आपकी बेसिक सैलरी इतनी होने वाली है, तो इसी को हम लोग बेसिक सैलरी कहते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि ज़्यादा समय ना यहाँ पे बीता जाए, ठीक। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक। तो बेसिक सैलरी मेरी आ चुकी है। यहाँ पे वन डे सैलरी का मतलब आपकी एक दिन की सैलरी कितनी है। अगर आपकी 60,000 सैलरी है तो एक दिन की सैलरी कितनी बन रही है, ठीक। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं उसको निकालने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे मंथ को देख लेना होगा। अगर आप 30 दिन का महीना है कि 31 का है कि 28 का है, तो उसको आपको जरूर देखना है, ठीक। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर का चिन्ह लेना है, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है और भाग का चिन्ह लगाना है। और उसके बाद आपको कितने का महीना है, जैसे ये 31 का महीना है तो 31 से भाग आपको करना पड़ेगा, 30 का होगा तो 30 से भाग करना होगा, अगर 28 का होगा तो 28 से भाग करना पड़ेगा। उसके बाद इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक दिन की सैलरी क्या हो गई है, निकल के आ चुकी है। इनको भी ड्रैग कर लेते हैं, आप देख सकते हो एक दिन की सैलरी निकल आई है। अब देखिए यहाँ डेसिमल में आ रहा है, यानी दशमलव में आ रहा है, तो दशमलव को कम करने के लिए आप देखिए यहाँ पे जो दशमलव वाला है आपको बस इस पर क्लिक कर देना है, तो ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा। तो आप देख सकते हो जिसकी जिसकी एक एक दिन की सैलरी थी वो यहाँ पे शो कर रही है। अब हमें यहाँ पे सैलरी ऑन अटेंडेंस, मतलब अटेंडेंस के हिसाब से कितनी सैलरी उसकी बनेगी। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जितने दिन वो आया है टोटल डेज में और कितनी उसकी एक दिन की सैलरी है, उसके हिसाब से कितनी सैलरी उसकी बनने वाली है। क्योंकि ये जो बेसिक सैलरी है वो तो पूरा 31 दिन का पैसा जुड़ा हुआ है, 60,000 रुपये आपको दिया जा रहा महीने में। लेकिन आप आए कितने दिन हो, तो 26 दिन आए हो, तो 26 दिन के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। तो चलिए बराबर का चिन्ह टाइप करते हैं और आपको क्या करना है, ये 26 वाले को क्लिक करना है, टोटल डेज को गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ से हम लेंगे ऑन डे सैलरी, ठीक, यानी एक दिन की सैलरी काउंट करेंगे, गुणा करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक दिन की सैलरी क्या हो गई, काउंट होके आ चुकी है, ठीक। आप देख सकते हो यहाँ पे एक दिन की सैलरी निकल आई है। तो बस डेसिमल को आप यहाँ से क्या करिए, हटा दीजिए, ठीक, क्लिक करके। तो यहाँ देखिए ये जो मेरी सैलरी है वो 26 दिन की बन रही है, यानी 50,323 रुपये में जो मिलेगा वो 26 दिन का मिलेगा। लेकिन जो मेरे सैलरी है वो 30 दिन की, अगर आप पूरा 30 दिन जाते हो तो आपको 60,000 मिलेगा। लेकिन अगर आप कम कर दिए हो दिन, यानी आपने छुट्टी ले रखी थी, तो उसका पैसा आपका कट गया है, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या है सैलरी निकाल लोगे। तो अच्छे से समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक। जल्दी से आप लोग को अगर आ रहा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक, जल्दी से एक लाइक करिए, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पीएफ। तो पीएफ क्या होता है और ईएसआई क्या होता है। तो पीएफ और ईएसआई क्या होता है दोस्तों, ये हम लोग को जब हम लोग रिटायर होते हैं ना, तो ये एक मोटी रकम हमको मिलती है रिटायरी के बाद, ठीक। तो इसको जो मोटी रकम मिलती है उसी को हम लोग पीएफ और ईएसआई कहते हैं, ठीक, जो कि हमें बाद में मिलता है। तो इसको हमें क्या है, जो पीएफ और ईएसआई होती है वो मेरी ये जो सैलरी ऑन अटेंडेंस होती है ना, इसी से कटती है, मतलब बेसिक सैलरी से नहीं कटेगी, जो आपकी सैलरी बनी है उससे ये कटता है, ठीक। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, कहीं पे 18% कटता है, तो कहीं 12% कटता है, ठीक, तो कहीं 9% कटता है, वो कंडीशन के हिसाब से काटा जाता है, ठीक। चलिए हम यहाँ पे 18% काट रहे हैं, तो बराबर का चिन्ह टाइप करना है और आपको ये लेना है अटेंडेंस ऑन, आपको सैलरी ऑन अटेंडेंस को क्लिक कर लेना है, गुणा लगाना है, कितना करना है 12, और आपको यही परसेंट लगा लेना है, मतलब यही जो लिखा है 18% सेम वैसे ही यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है, ठीक। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या है कि सैलरी निकल के आ जाएगी, ठीक। आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक। यहाँ देखिए सैलरी निकल के आ चुकी है, ठीक। बस आपको इस तरीके से क्या करना है, ड्रैग करना है पूरा, तो सैलरी क्या होगी, फिल हो जाएगी, ठीक। जो भी अगर डेसिमल में है तो बस डेसिमल को यहाँ से आप क्या करिए, क्लिक करके हटा दीजिए, ठीक, इस तरीके से। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आपका जो पीएफ कटेगा, तो वो देखिए यहाँ से पीएफ आपका कट चुका है, ठीक। अब चलिए हम लोग ईएसआई काट लेते हैं। ईएसआई के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर का चिन्ह टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको ईएसआई भी क्या है, आपकी सैलरी ऑन अटेंडेंस से ही कटेगा, ठीक। गुणे का चिन्ह लगाइए और 1.75
%, ठीक। जो आपकी ESI कटती है वो इतने ही % कटता है, ठीक है। हर जगह पे सेम ऐसी कटता है। तो बस आपको ये क्या करना है, इस तरीके से ड्रैग करना है और जो आपके डेसिमल में आ रहा है तो यहाँ से डेसिमल आपको क्या करना है, यहाँ से हटा देना, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन हैंड सैलरी क्या होती है, तो जितनी सैलरी आपको हाथ में मिलेगी कट पिट के, तो उसको कहते हैं इन हैंड सैलरी, ठीक। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो PF हमारा है, ये हमारा PF क्या है, कटेगा। तो चलिए इसको हम लोग कटा देते हैं। तो बराबर का चिन्ह टाइप करते हैं और हम लोग लेते हैं सैलरी ऑन अटेंडेंस, फिर माइनस लगाएंगे, फिर हम PF लेते हैं, फिर माइनस लगाएंगे और यहाँ पे ESI ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद इंटर बटन दबाते हैं। तो आप देख सकते हो जो इन हैंड सैलरी है वो हमारी कितनी है, 40,384 रुपये बन के आई है, ठीक। इसी तरीके से दोस्तों ये क्या है, आपकी 26 दिन की सैलरी यहाँ पे शो कर रही है, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या है, अटेंडेंस शीट अच्छे तरीके से बना सकते हो, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक डिज़ाइन करके बताया भी है, साथ में फॉर्मूले भी आपको अच्छे से बता दिए। अब दोस्तों आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिए। चाहो तो और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक। इस तरीके से आप इनको सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आकर डिब्बे के अंदर आके आप कोई भी कलर ले सकते हैं। इस तरीके से मैंने कलर भर दिया, ठीक। आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। और अब यहाँ पे दोस्तों कोई भी जो भी नेम आपको यहाँ पे देना है अपना कंपनी का, वो नेम आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए, मर्ज कर लीजिए और जो नेम आपको देना है वो आप नेम यहाँ पे दे सकते हो। चलिए हम यहाँ पे कोई नेम दे देते हैं। तो नेम देने के लिए हम इसी को क्या कर लेते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे आकर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक। राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर एक अटेंडेंस शीट यहाँ पे तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो। इसको छोटा सा मैं थोड़ा सा और छोटा करके दिखाता हूँ। देखिए पूरा प्रॉपर अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक अटेंडेंस शीट बना सकते हो और महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हो दोस्तों। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।